Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यशाया चैप्टर 54 वर्स 7 till 10 हम पढ़ेंगे। इस परमेश्वर के पाक कलाम की हेडिंग है इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इस वचन को हम पढ़ने से पहले दुआ में आएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम। गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए। प्रभु जी आपने अपने कलाम के द्वारा हमें बताया कि वो बेशकीमती प्यार प्रभु जी जो आप हमसे करते हैं, अपने चुने हुई प्रभु जी कौम से करते हैं प्रभु जी, जो आपके प्रति ईमानदार रही प्रभु जी और आगे भी रहे प्रभु जी। ओ प्यार हमें रिसीव करने की आशीष दीजिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ग्रेस ऑफ यहोवा परमेश्वर जी, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 54 वर्स 7 till 10। शरण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैं पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हे मेरी दृष्टि में, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय से जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरा वचन, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज परमेश्वर ने एक बार फिर वो बेशकीमती प्यार अपने पाक कलाम के द्वारा पुराने आयतनामे में भी दर्शाया है और हमें ये वचन दिया है कि आज हम इस पे मनन करें और परमेश्वर के कलाम को पढ़ें और इसको समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलें और जो कुछ परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वह हम परमेश्वर के वो बेशकीमती प्यार के द्वारा परमेश्वर से पा सके। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत से वचन जो हमने पढ़े अभी 7 से 10 तक, 4 वचन हमने पढ़े हैं। इसके अंदर परमेश्वर ने आपको बताया, दृष्टांत दिया कि कहा क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैंने पल भर के लिए, अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। ये वचन परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, हर उस जन से कह रहे हैं
कि जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, परमेश्वर के बताए हुए वचनों के द्वारा अपने जीवन को नहीं बिताते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के प्यार को रिसीव नहीं करते, इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर भटकते हैं और बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। प्रभु ना करे कि परमेश्वर कभी किसी को क्षण भर के लिए छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का एक क्षण पता नहीं कितने सालों के बराबर है। और जब परमेश्वर को आपने दोबारा अपने जीवन में लाना चाहा, अपने गुनाहों की माफी मांगी, तब परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। बड़ी दया करके, वो दया, वो प्यार जो परमेश्वर ने संसार से किया है। परमेश्वर कहता है, अगर तुम भटक गए थे और आज तुम वापस आए हो, मैं दया करके, तुम पे दया करके फिर रख लूंगा तुम्हें, अपनी कलीसिया कहलाऊंगा, तुम मेरी कलीसिया कहलाओगे। पर हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमें ये एहसास नहीं करना कि अगर आज आप परमेश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं तो आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। आप अपने माता पिता की बात सुन के अगर वचन खोलते हैं और फॉर्मेलिटी से पढ़ते हैं तो मत पढ़ो। आपको खुदा का शुक्रगुजार करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने पाक कलाम दिया है। बहुत से लोग, हजारों के तादाद पे, करोड़ों की तादाद पे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी पॉपुलेशन भी है जो आज तक परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान हैं। We should be thankful to God जो परमेश्वर ने हमें अपनाया है, हमें फिर रख लिया है, ताकि परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आए। आगे वचन पढ़ेंगे 8वां। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यह वचन है। यहां पे लिखा है हमारे छुड़ाने वाले पाक यहोवा का, साक्षात इटसेल्फ यहोवा परमेश्वर का वचन है। ये किसी नबी का या किसी डिसाइपल का या किसी सो कॉल्ड जो अपने आप को बनाई हुई बातों में लोगों को माइंड वॉश करते हैं उनका, या बहुत ही प्योर सोल जो इस संसार में आती है उनका लिखा हुआ वचन नहीं है। ये यहोवा परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। आप ये सोचो, जब संसारिक जीवन में माता पिता आपसे नाराज हो जाते हैं कुछ पल के लिए, आपको कितना बुरा लगता है। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है और उस समय वो नहीं मिलती है क्योंकि आपके बड़े आपसे नाराज हुए होते हैं उस समय, तो आप कितने हेल्पलेस फील करते हैं। जब संसारिक जीवन में जो माता पिता जो संसार में आपको दिए गए हैं, या भाई बहन जो संसार में आपको दिए गए हैं, अगर वो आपसे नाराज हो जाते हैं तो आप पे मेंटल स्ट्रेस कितना आता है। आप ये सोचो, अगर साक्षात पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर हमसे नाराज हो गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यह वचन है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आज तक आपने पश्चाताप नहीं किया,
परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, घुटनों पे आओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से उस गलती की माफी मांगो और इस वचन को बार बार पढ़ो, प्रार्थना में लाओ। प्रभु आपका पाक कलाम कहता है, क्रोध के आवेग में आकर आपने पल भर के लिए मुझसे मुंह छिपाया था, लेकिन सेकंड पैराग्राफ ऑफ वर्स 8 चैप्टर 54 यशाया में आपने ये भी कहा है, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। ये किसी और का वचन नहीं है मेरे परमेश्वर, ये आगे लिखा है सेक्शन सी ऑफ वर्स 8 चैप्टर 54 यशाया में, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यह वचन है। यहोवा परमेश्वर का वचन है, प्रभु आपका वचन है, हमें माफ कर। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपके गुनाह को माफ करेंगे और अपना अनकंडीशनल लव आप पर उड़ेलेंगे। और जब यूनिवर्स का बनाने वाला अपना प्यार आप पे करेगा, तो आगे वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। अगर आप संसार की वस्तुओं को अपने पीछे लगाना चाहते हैं रदर देन उनके पीछे लगने के, परमेश्वर में आओ, परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ो, घुटनों पे आओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। परमेश्वर आपको गारंटेड इतना ज्यादा आशीषित कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो आशीष कहां से आ रही है और वो ब्लेसिंग्स कहां कहां आपने बांटनी है। परमेश्वर जब किसी से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, और जब परमेश्वर की नजर सीधी पड़ती है किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां पे भी मेरे यहोवा परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि मैं किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी मुस्लिम भाई को, किसी सरदार भाई को आशीषित करूंगा। यहां पे परमेश्वर ने यह कहा कि तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का वचन है। तेरे मीन्स एनीबडी, कोई एक रिलीजन नहीं है। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर यहोवा है जो पूरे संसार का परमेश्वर है, पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर है। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन संसारिक लोगों ने बना दिया, लेकिन ये परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आया हूं। परमेश्वर ने कहा मैं पूरे जगत के लिए आया हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आई एम द वे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर रिलीजन। ही इज, Jesus Christ is the light of the world. So to all my brothers and sisters, परमेश्वर के कलाम को पढ़ो, इसे समझने की कोशिश करो, परमेश्वर में आओ, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगो, परमेश्वर से घुटनों पे आके अंगीकार करो, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आगे वचन में लिखा है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय, ये नूह के समय जो जल प्रलय परमेश्वर ने जब पृथ्वी को भस्म किया था, खत्म किया था, तब परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि मैं दोबारा ऐसा क्रोध ना पृथ्वी से, ना ही पृथ्वी पे रहने वाले सदस्यों से करूंगा, इंसानों से करूंगा। कभी नहीं कहा परमेश्वर ने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा क्रोध दोबारा पृथ्वी पे रहने वाले ह्यूमंस से, संसारिक लोगों से नहीं करूंगा। और आगे वचन लिखा है चैप्टर 54 वर्स 10, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे वचन कहता है, और मेरी
शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यह वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुझ पर मीन्स तुम सब पर, पूरे संसार पर परमेश्वर ने दया की। जो कोई परमेश्वर में आएगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीषित करेंगे। यह परमेश्वर का पाक कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, the creator of the universe, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we are so thankful to you, Lord. आप अपने वचनों के द्वारा हमें बताते हैं प्रभु जी कि आपने जगत से प्रेम किया है, आपने पूरे संसार से प्रेम किया, आपने हम सब से प्रेम किया। और जब हम प्रभु जी आपके वचनों को पढ़ते हैं, आप हमें आशीषित करते हैं कि आपके वचन को हम सुन सके, समझ सकें, पढ़ सकें और अन्य भाइयों बहनों तक भी पहुंचा सकें। प्रभु जी, सुनने वाला एक एक जन बहुतायत से आशीषित हो और आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आपके वचन में बढ़ें। प्रभु जी, हम सब के कामों को प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हमें सक्सेसफुल कीजिएगा प्रभु जी, और इस योग्य कीजिएगा कि हम वचनों में बढ़ें प्रभु जी, आपके पाक कलाम में बढ़ें और बहुतायत से आशीषित हो। किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो मेरे यहोवा परमेश्वर जी। जिस तरह प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया है, हमें इस योग्य कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रभु जी आपके पवित्र घर के लिए, आपके भंडारों के लिए प्रभु जी दे सकें, और आने वाला हर एक जन प्रभु जी, चाहे वो ज़रूरतमंद है, चाहे वो वचन को सुनने वाला है, प्रभु जी बहुतायत से आशीषित हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं यहोवा परमेश्वर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.